बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स एट माय चैनल एसएन कॉलेजिएट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर सिंपल, अफर्मेटिव और नेगेटिव एक्टिव टू पैसिव बनाने का तरीका समझा था, क्लास ली थी। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम फ्यूचर सिंपल वॉइस को इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब से भी होते हैं और WH फैमिली से भी बनते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम चंद एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको ज़रूर समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो आप ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है विल कोबलर मेंड माई शूज़। क्या मोची मेरे जूते बनाएगा। मेंड मतलब बनाना। और मैंने आपको लास्ट फ्यूचर सिंपल से क्लास जो हमने लास्ट ली है उसमें मैंने आपको बताया था बनाना लफ्ज़ जो है वो हर चीज़ बनाने के लिए एक ही लफ्ज़ में नहीं लपेटेंगे ना, सबके लिए एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अगर आप जूते बना रहे हैं तो वहाँ पर मेंड आएगा, ठीक है। विल कोबलर मेंड माई शूज़। स्टूडेंट्स, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही आ जाएगा ना, एज इट इज़ रिप्लेस हो जाएगा विल। इसके बाद माई शूज़, विल माई शूज़। विल के साथ हेल्पिंग वर्ब बी आता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए विल बी एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा। विल माई शूज़ बी। मेंड की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ईडी का इजाफा। सेकेंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी मेंडेड। विल माई शूज़ बी मेंडेड बाय कोबलर। क्योंकि ऐसा प्रोफेशनल है तो कोबलर जो है वो रिप्लेस नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा। विल माई शूज़ बी मेंडेड बाय कोबलर। स्टूडेंट्स, आगे जुमला जो है वो WH फैमिली से इंट्रोगेटिव बन रहा है। हाउ विल यू लर्न दिस आंसर। तुम ये जवाब कैसे याद करोगे। हाउ W फैमिली है और W फैमिली या हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही आ जाते हैं, उसी जगह रिप्लेस होते हैं। हाउ, अब आपके पास ऑब्जेक्ट है दिस आंसर, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर ऑब्जेक्ट का इजाफा। हाउ विल दिस आंसर। अब जो है स्टूडेंट्स बी का इजाफा। हाउ विल दिस आंसर बी लर्नड, LEARNT। थर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स टी आता है। विल बी लर्नड बाय, यू रिप्लेस नहीं होता, ऐसे ही आ जाएगा बाय यू। व्हाट विल असलम राइट ऑन पेपर। व्हाट स्टूडेंट्स WH फैमिली है और जिन जुमलों के स्टार्ट में क्या आता है आपको मालूम है, उसका तर्जुमा क्या होगा। असलम कागज़ पर क्या लिखेगा। जब जुमले के दरमियान में क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो उसको बनाते हुए ट्रांसलेशन करते वक्त ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आपने वर्ड पहले लिखना है। और अगर जुमला स्टार्ट आपका क्या से हो, क्या मोची मेरे जूते बनाएगा, तो क्या लफ्ज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट होगा। ये तमाम जुमलों में यही रूल अप्लाई है, ठीक है। व्हाट विल असलम राइट ऑन पेपर, व्हाट ऐसे ही आ जाएगा। व्हाट विल ऑन पेपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इस वक्त ऑन पेपर है। व्हाट विल ऑन पेपर, फिर बी का इजाफा विल बी, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में। व्हाट विल ऑन पेपर बी रिटर्न, राइट, राउट और रिटर्न बाय। और सब्जेक्ट क्योंकि आपका यहाँ पे नाउन है और नेम रिप्लेस नहीं होता, यह हमारा सेंटेंस हो गया। व्हाट विल ऑन पेपर बी रिटन बाय असलम।
विल शी टेल अ लाई, विल शुरू में आ रहा है, इसका मतलब है तर्जुमा क्या होगा, क्या वो झूठ बोलेगी। स्टूडेंट्स, झूठ बोलने के लिए लफ्ज़ टेल का इस्तेमाल होता है और सच बोलने के लिए जो है वो स्पीक का वर्ड यूज़ होता है। विल शी टेल अ लाई, तो विल पहले आ जाएगा, विल आ लाई, बी का इजाफा, क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आते हैं इंट्रोगेटिव बनाते हुए। विल आ लाई बी टोल्ड, सेकेंड फॉर्म भी टोल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है। विल अ लाई बी टोल्ड बाय, और क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट शी है और शी रिप्लेस हो जाता है हर में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जुमला है वेयर विल दे ट्रेवल बाय बस। अब बाय बस आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसे देखें थोड़ा सा किस तरीके से अरेंज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक बाय जो है वो सब्जेक्ट से पहले भी आता है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से ट्रांसलेट होगा। वेयर, तो पहले WH फैमिली आपको मालूम है, ऐसे ही पहले लिख लेंगे वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि रिप्लेस होगा विल बी में, तो वेयर विल, और दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं लिखते। वेयर विल बस, वेयर विल बस बी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक पहले एक बाद में। वेयर विल बस बी ट्रेवल्ड बाय, ट्रेवल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, ट्रेवल्ड और बाय, और दे जो है वो रिप्लेस हो जाएगा देम में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जुमला समझ आया होगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।